हिरोशिमा एक पोयम है, इसको अज्ञेय जी ने लिखा है। अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इंट्रोडक्शन देखिए, हिरोशिमा इज अ वार पोयम। हिरोशिमा एक वार पोयम है, मीन्स इसमें वार के बारे में बताया गया है। ठीक है, हिरोशिमा पर जो बम ब्लास्ट किया गया है उस पर बात किया गया है, रिटेन बाई फेमस राइटर ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इसको हिंदी लिटरेचर के फेमस राइटर अज्ञेय के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक, और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इट डेपिक्ट्स द सीन ऑफ न्यूक्लियर बम ब्लास्ट इन हिरोशिमा। हिरोशिमा पोयम के थ्रू जो है हिरोशिमा सिटी में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट के सीन को दिखाया गया है। पोयम इज हाईलाइटिंग इश्यूज लाइक मिस यूज ऑफ साइंस, ह्यूमन आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स एटसेट्रा। पोयम में इस चीज को हाईलाइट किया गया है, इस मुद्दे को, कि लोग किस तरह से साइंस का मिसयूज कर रहे हैं और इसकी वजह से ह्यूमन अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हिरोशिमा, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज टू शो हाउ डिजास्ट्रस न्यूक्लियर वार कैन बी। है ना, देखिए इस पोएम का जो मेन आइडिया ये है कि न्यूक्लियर वार को दिखाया गया कि न्यूक्लियर वार कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इस चीज़ को कितना ज़्यादा भयावह, कितनी ज़्यादा खराब कंडीशन ला सकता है, इस चीज़ को दिखाया गया है। द सीन्स इन हिरोशिमा, हिरोशिमा पोएम में वो सीन, उस सीन जब हिरोशिमा शहर में व्हेन बम स्ट्राइक, जब हिरोशिमा शहर में बम गिराया गया था, वाज फुल ऑफ हॉरर। तो ये सीन बहुत ज़्यादा भयावह थी, हॉरर थी, है ना। इट मेड ह्यूमन रियलाइज, और इसने इंसान को ये चीज एहसास करा दिया, डेट हिज एग्जिस्टेंस इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल अगेंस्ट सच वार्स, की उनका जो एग्जिस्टेंस है इस तरह के वार्स के अगेंस्ट जो है बिल्कुल वल्नरेबल है ना। इट आल्सो सोज, और इस पोएम के थ्रू ये भी दिखाया जाता है, ह्यूमन इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ थ्रू मिस यूज ऑफ साइंस, की इंसान किस तरह से साइंस का मिस यूज करते हुए अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। पोएम इज एन इनडायरेक्ट मैसेज फॉर डिसआर्मामेंट। पोएम जो है डिसआर्मामेंट के लिए एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज देता है। थीम्स ऑफ द पोएम द हिरोशिमा, हिरोशिमा पोएम का जो थीम्स है मेनली 3 थीम्स पर फोकस किया गया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। फेरोसिटी ऑफ वार, एक वार की फेरोसिटी, एक वार की भयानक परिस्थिति को दिखाया गया है। एफिमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ के एफिमेरल नेचर को दिखाया गया है इस पोएम के थ्रू। देखिए इस पोएम में 3 तरह के फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, एलिट्रेशन, मेटाफर और एसोनेंस का यूज किया गया है ना। 3 फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, याद रखना, एलिट्रेशन, मेटाफर और एसोनेंस। इसकी राइटिंग स्टाइल जो है वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, नैरेटिव है, पिक्चरेबल है, और सबसे कमाल की चीज है रिटेन इन फ्री वर्स, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। इमेजरी की बात किया जाए तो पोएम हैज वेरी इवोकेटिव एंड रियलिस्टिक इमेज ऑफ द ब्लास्ट। पोएम में जो बम ब्लास्ट है, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट की एक जो इवोकेटिव और रियलिस्टिक बिल्कुल वास्तविक इमेज को दिखाया गया है। द ब्लास्ट हैपेंड एट द सेंटर ऑफ द सिटी, और ये जो बम ब्लास्ट है ये बिल्कुल हिरोशिमा सिटी के सेंटर में होता है। एंड सडनली विजन एनिहिलेटिंग प्लेयर वन कंप्रेस्ड आफ्टरनून, और सडनली जो इस तरह से एक प्लेयर आता है, एक जो है सूर्य रूपी प्रकाश आता है, जिससे जो है वहां पर एक आफ्टरनून की तरह पूरा सारा शहर जो है चमक उठता है। हाउ ब्यूटीफुल पोएट डिस्क्राइब्ड हीट ऑफ दैट ब्लास्ट, और यहाँ पर पोएट ने उस ब्लास्ट में जो गर्मी थी, जो प्रकाश था, उसको कितनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। द हीट ऑफ एन आफ्टरनून, उस सुबह की, उस दोपहर की हीट को इज कंप्रेस्ड इन अ मोमेंट, एक मोमेंट में जो कि एक कंप्रेस हो गया, इस चीज को दिखाया। सिमिलरली द ब्लास्ट स्वेप्ट थ्रू द सिटी इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इमेंस व्हील, और इस तरीके से जैसे एक जो है विशाल रूपी पहिया, है ना, विशाल रूपी चक्र पूरे शहर में घूम गया हो और चारों तरफ तबाही मचा दिया हो, है ना। द पीपल हु ड्रेड इंसैनिटी कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द
शैडोज ऑन रॉक्स, और लोग जो वहां पर जिनकी डेथ हुई, जो कि है ना इस भयानक परिस्थिति में जो मारे गए, उनकी जो इमेज रॉक्स पर बनी हुई शैडो के द्वारा, उनकी इमेज के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दिस शोज हाउ फेरोसियस द ब्लास्ट वाज, और ये जो है रॉक्स पर जो शैडोज हैं उनकी, ये बताता है कि वो ब्लास्ट कितना ज्यादा भयानक था, है ना। मिस यूज ऑफ साइंस, पोएम गिव्स मैसेज बाय यूजिंग टर्म्स लाइक शैडोज, पोएम जो है एक मैसेज देता है, शैडोज टर्म का यूज करते हुए मैसेज देता है। और एक्चुअली ये जो शैडोज होता है रिफ्लेक्ट्स डार्क इंटेंशंस ऑफ द ह्यूमन, शैडोज के थ्रू ह्यूमन के एक काली करतूत को, डार्क इंटेंशंस को दिखाया गया है, और इस माध्यम से ये बताया गया किस तरह से ह्यूमन खुद जो है साइंस का मिसयूज कर रहा है और अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। मैन इज मिस यूजिंग साइंस, मैन जो है साइंस का मिसयूज कर रहा है, एंड कैन बिकम कॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और अपने डिस्ट्रक्शंस का रीजन खुद बन बैठा हुआ।